श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान अधूरा छोड़कर वतन वापस आने की दरखास्त वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की श्रीलंकन हाई कमिश्नर और टीम मैनेजर से मुलाकात तो आ गई थी दोपहर में, थोड़ी आपको पता ही था। हाँ, श्रीलंका से लीक हुई है, यहाँ पाकिस्तान में नहीं हुई। और वहां से खबर आई कि शायद कुछ प्लेयर ने कल रात में बोला था कि अब रुकना नहीं चाहते। ये सलीम खालिक साहब, ये सब क्या हो रहा है? जी, इस वक्त तक अगर आप पूछें तो ऐसा ही लगता है कि ये दौरा अब श्रीलंका का तकरीबन खत्म ही हो चुका है। आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज देनी थी कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम के कुछ प्लेयर्स ने पाकिस्तान छोड़ के वापस जाने की दरखास्त की है अपने क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि उनके प्लेयर्स जो है उन्होंने कह दिया है कि वो खेलना नहीं चाहते हैं। अपने बोर्ड को भी उन्होंने बता दिया है। तो आपने जैसा कहा कि कोई बाउंड्री नहीं होती, इंडिया में हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कनेक्टेड है सारे। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में हो रही श्रीलंका के साथ ओडीआई सीरीज और आगे होने वाली टी20 ट्राई सीरीज खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। जहां हाल ही में हुए पाकिस्तान में आतंकवादी हमले की वजह से श्रीलंका के खिलाड़ियों ने इस टूर को बीच में छोड़ने का प्लान किया है। जहां कुछ खिलाड़ी इस दौरे को बीच में छोड़कर वापस अपने देश लौटने की मांग की है, जिसे लेकर पीसीबी और पाकिस्तान क्रिकेट मीडिया में खलबली मची हुई है और पीसीबी चेयरमैन श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस खबर के बाहर आते ही पाकिस्तानी मीडिया इसे लेकर कई तरह की बातें कर रहा है। यहाँ की श्रीलंका खिलाड़ियों के टूर को छोड़ने के पीछे बीसीसीआई की साजिश तक बता रहे हैं, लेकिन सच ये है कि श्रीलंका खिलाड़ियों की इस फैसले की वजह उन्हें की सेफ्टी भी हो सकती है। तो देखते हैं क्या कहा पाक मीडिया ने इस खबर को लेकर। ये सलीम खालिक साहब, ये सब क्या हो रहा है? जी, इस वक्त तक अगर आप पूछें तो ऐसा ही लगता है कि ये दौरा अब श्रीलंका का तकरीबन खत्म ही हो चुका है, क्योंकि उनके प्लेयर्स जो है उन्होंने कह दिया है कि वो खेलना नहीं चाहते हैं। अपने बोर्ड को भी उन्होंने बता दिया है और पीसीबी को अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने ये यकीन दहानी करवाई है कि जी हम दोबारा भेज देंगे टीम। अभी इनको अगर वापस जा रहे हैं तो बिल्कुल इनको जाने दें, हम दोबारा इनको टीम को भेज देंगे, कुछ दिन में दोबारा आ जाएगी। तो अब रीशेड्यूल टूर करने की कोई बातें हो रही हैं, तो हो सकता है कुछ देर में एक मुश्तरका प्रेस रिलीज आए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट श्रीलंका की, जिसमें रीशेड्यूल करने की बात होगी। जी, इस महीने में रीशेड्यूल कर दिया गया है टूर को। और ना सिर्फ श्रीलंका से अभी एक दूसरा वनडे कल होना था रावलपिंडी में, फिर 15 को तीसरा वनडे होना था, उसके बाद फिर 17 तारीख से 29 नवंबर तक एक ट्रायंगुलर सीरीज भी जिसमें जिम्बाब्वे की टीम भी शामिल होनी थी। इब्तदाई 2 मैच इसके होने थे पिंडी, बाकी लाहौर में। ये भी खत्म होने का जाहिर है, श्रीलंका चली गई तो ये सीरीज भी खत्म हो जाएगी। तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये बहुत ही एक खराब साइन होगा। बड़ी मुश्किल से हमारे यहाँ क्रिकेट वापस आई थी और इस तरह अगर श्रीलंका की टीम चली गई तो इससे काफी गलत मैसेज जाएगा दूसरी टीमों को भी। और जरा ये बता रहे हैं जो इधर उधर जो क्रिकेट बोर्ड के या दूसरे लोग हैं कि इसमें इंडिया का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ बहुत क्लोज ताल्लुकात हैं। तो और सब जानते हैं कि इंडिया बिल्कुल हमेशा ही पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा होता है और आजकल तो कुछ ज्यादा ही एक्टिव है। तो अब कुछ देर में जब ये सूरत हाल वाज़ेह होगी तो पता लगेगा, लेकिन जो मोहसिन नकवी भी कोशिश कर रहे हैं श्रीलंकन क्रिकेटर को कुछ देर में फैसला होगा। एडिटर स्पोर्ट्स रोशनामा एक्सप्रेस सलीम खालिक, आपका बहुत शुक्रिया। तो आ गई थी दोपहर में, थोड़ी आपको पता ही था। हाँ, श्रीलंका से लीक हुई है, यहाँ पाकिस्तान में नहीं हुई। और वहां से खबर आई कि शायद कुछ प्लेयर ने कल रात में बोला था कि अब रुकना नहीं चाहते। और रीजन नहीं पता, डॉग मैचेस तो होते रहते हैं, वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम चल ही रहा है। अब तो आपने जैसा कहा कि कोई बाउंड्री नहीं होती, इंडिया में हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कनेक्टेड है सारे। और ये लगता है कि कोई खास है, कनेक्शन होगा कहीं ना कहीं से। आईसीसी का तो नहीं बोलूंगा, पकड़ लेंगे मुझे वो, बीसीसीआई का हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें कोलंबो में होती आई हैं, मैचेस होते आए हैं। शिफ्ट होगा तो कोलंबो होगा, वो मैच होगा तो कोलंबो होगा, वर्ल्ड कप होगा तो कोलंबो होगा। तो कोई कनेक्शन है ना, तो जिसकी वजह से उनको मिल रही हैं चीजें। ये चीजें बांग्लादेश को क्यों नहीं देती गई ना, तो मिली है उनको, कुछ तोहफे में मिली हैं। और उसका रिएक्शन हो सकता है जो कि आजकल एक जगह के प्रेसिडेंट बने हुए हैं उनका, या चेयरमैन बने हुए, मुझे नहीं पता क्या होता है, आईसीसी का चेयरमैन होता है या प्रेसिडेंट होता है, अब तो ये भी भूल गए। अब आईसीसी की चेयर कह दें, चेयर, किसी का नाम नहीं लेंगे। तो कनेक्शन तो थोड़ा बहुत लग रहा है, डॉग के इन्फ्लुएंस हुआ है। और अचानक इतना, देखें हमें क्रिकेट अच्छी देखनी थी, यही टीम आई थी जिसको अच्छा मैच खेलने को मिल रहा है। मैचेस हमारे हुए हैं साउथ अफ्रीका, वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। ये आते ही पहले दिन में इन्होंने ना अच्छी क्रिकेट खेली और 300 पे 300 कोशिश की है। अब हमें ये भी पता है कि पॉलिटिकल मोटिवेशन है, हमें ये भी पता है कि इंडिया एक चीज पूछनी है, हमारा चैनल तो बैन है ना इंडिया में, ना भी हो बैन, मुझे क्या है।
अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमने ये भी देखा कि इंडिया का जो पॉलिटिकल कॉनोटेशंस हैं, जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, जो उनकी इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, अभी इलेक्शंस हो रहे हैं बिहार वगैरह के व्हाटएवर, और एक सिचुएशन बनी हुई थी, उनकी एम्बैरेसमेंट हुई है 9 और 10 मई को, हजम नहीं हो रही जियोपॉलिटिकली, और उसके बाद अभी आपने जो तस्करे किए कि उनकी दोबारा फ्रेंचाइज क्रिकेट को होना, हर चीज उनको मिल जाना, वर्ल्ड कप उनको मिल जाना, विमेन वर्ल्ड कप उनको मिल जाना, शेयरिंग उनके साथ हो जाना, एशिया कप उनके पास चले जाना पिछले वाला, तो ये रेवेन्यू जनरेशन, क्योंकि बांग्लादेश के साथ आजकल इंडिया की करंट जो गवर्नमेंट है अपना बांग्लादेशी, उनके साथ कोई इतने अच्छे ताल्लुकात हैं नहीं, तो ये क्लियर लग रहा है कि ये प्रोवोकेशन हो सकती है। सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, ऑब्वियसली इट्स नॉट एन एविडेंस, इट्स नॉट ए कॉन्क्रीट एविडेंस, लेकिन सर्कमस्टांशियली ये बहुत जबरदस्त तरीका है कि पाकिस्तान क्रिकेट को दोबारा आइसोलेट कर दिया जाए। आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज देनी थी कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम के कुछ प्लेयर्स ने पाकिस्तान छोड़ के वापस जाने की दरखास्त की है अपने क्रिकेट बोर्ड को, और आज पूरा दिन ये सारा कुछ चलता रहा, और अब लेटेस्ट इत्तला आती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह चेयरमैन मोहसिन नकवी कुछ देर बाद श्रीलंकन क्रिकेट टीम के साथ मुलाकात के लिए टीम होटल पहुंच रहे हैं, जहां पर वो मुलाकात करके श्रीलंकन टीम को सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराएंगे, क्योंकि गुज़श्ता रोज जो इस्लामाबाद कचहरी के अंदर जो बम ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद श्रीलंका के कुछ प्लेयर्स जो हैं उन्होंने खेलने को लेके अपने कंसर्न शो किए हैं, और आज जो सुबह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन हाई कमीशन के जो सरबराह हैं, हाई कमिश्नर, उनके साथ इस्लामाबाद में मुलाकात की, और उनको हर तरह से पाकिस्तानी क्रिकेट पाकिस्तान और श्रीलंका की जो सीरीज है उसमें जो सिक्योरिटी के हवाले से हर तरह की यकीन दहानी कराई। लेकिन अब ये श्रीलंकन मीडिया की तरफ से रिपोर्ट किया गया है कि कुछ उनके प्लेयर्स ने ये ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो पाकिस्तान से वापस जाना चाहते हैं, और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ राब्ता किया है। ये भी इम्कानात हैं कि सीरीज को रीशेड्यूल भी किया जा सकता है, और ये भी इम्कानात हैं कि कल का जो मैच है, दूसरा वनडे मैच, वो अपने शेड्यूल के मुताबिक खेला जाएगा, क्योंकि अब ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल के ऊपर बात हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी पाकिस्तान के होम मिनिस्टर भी हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री उनके पास है, और यकीनी तौर पर वो श्रीलंका के जो अपने काउंटर पार्ट हैं उनके साथ भी वो बात करेंगे। और इससे पहले भी जब रावलपिंडी में पहले भी 2-3 साल पहले ऐसा हो चुका है, 4 साल पहले जब न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान वापस जाने का फैसला किया, तो याद होगा आपको कि उस वक्त इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे और रमीज राजा पीसीबी के चेयरमैन थे। तो फिर इमरान खान उस वक्त शायद आज़रबाईजान बाकू में मौजूद थे, वहां पर उनको इत्तला दी गई, और फिर जेसिका एंडर जो है वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी न्यूजीलैंड की, तो इमरान खान ने उनके साथ फोन के ऊपर बात की थी और गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इंश्योर कराने की कोशिश की थी कि न्यूजीलैंड की टीम को कहें कि वो पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान उनको हर तरह से सिक्योरिटी देगा, और आप गलत इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर अपनी टीम को वापस लेके जा रहे हैं। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान अधूरा छोड़कर वतन वापस आने की दरखास्त, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की श्रीलंकन हाई कमिश्नर और टीम मैनेजर से मुलाकात और मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी करा दी। जी हाँ, जुल्फिकार बेग हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी जुल्फिकार बेग, बताएगा क्या खदशात हैं और क्या डेवलपमेंट हुई है इस सिलसिले में? जी, आज दोनों टीमों ने प्रैक्टिस भी नहीं की थी, रावलपिंडी में शेड्यूल थी इनकी दोनों की प्रैक्टिस पे लास्ट पर इसको कैंसिल कर दिया गया। शुक्रवार वक्त के बाद के जो खिलाड़ी और ऑफिसर्स थे उनकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात थे कि हमें सिक्योरिटी फराहम की जाए। इस दिन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन्होंने हाई कमीशन जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है उनसे मुलाकात की और उनको तमाम फुल प्रूफ सिक्योरिटी के हवाले से उनको तफसीलात से आगाह किया गया। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि श्रीलंकन मेहमान टीम को स्टेट गेस्ट का जो दर्जा दिया गया उसके मुताबिक उनको सिक्योरिटी भी फराहम की जा रही है। पहला मैच बड़ा अच्छे तरीके से प्लान हुआ, लेकिन नाखुशगवार वाक़े की वजह से श्रीलंकन टीम के जो खिलाड़ी हैं उनको ये खदशात हैं कि सिक्योरिटी की वजह से वो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। इस दिन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है वो अभी दोबारा से उनसे मुलाकात करेंगे, उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे, उन्हें कायल करेंगे कि पाकिस्तान में उनके लिए क्रिकेट खेलना महफूज है।